तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग अभी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 7.1 यानी कि इस चैप्टर में यानी कि 7 चैप्टर के जितने भी बेसिक चीज है उन सारे को आज हम लोग क्लियर करेंगे। क्योंकि इस चैप्टर से जो है ना लगभग 10 नंबर एग्जाम में आप लोग को ऑब्जेक्टिव में आएगा। इसीलिए आप लोग को इस वीडियो पे अगर आप लोगों ने क्लिक किया है तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, वरना आप लोग एग्जाम में बहुत पछताइएगा। ठीक है, तो पछताने से अच्छा है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसमें देखिए कोई क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, बस ये जो फोटो आप लोग देख रही है रेखा, बस इसी को आप लोग को समझना है। ठीक है, और इसी से 10 नंबर आएंगे एग्जाम में। बस ऑब्जेक्टिव में आते हैं और 2 नंबर में भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है ना, तो बस आप लोग क्या करना है, बस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि अगर आप लोगों ने आज देख लिया तो 10 नंबर आज आपका हो जाएगा मैथ में। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है कि आज पूरा अच्छे तरीके से वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस फोटो को आप लोग देख रहे हैं, इस फोटो को मतलब आप लोग समझिए कि यहाँ पे देखिए ये रेखा पहले खींच दिए हैं, और यहाँ पे आप लोग को इससे क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा मोड़ा याद होगा या फिर बुक में देखते होंगे कि पूछता होगा, आप लोग कोई नंबर दे देगा और बोलेगा कि यह कौन से चतुर्थांश में या फिर कौन से पाद में है। तो बस आप लोग को वही आज क्लियर करना है कि यहाँ पे कौन प्लस कौन माइनस होगा, ये सब क्लियर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि हम लोग जो है ना इसको बोलते हैं यहाँ पे एक्स अक्ष, यानी कि एक्स अक्ष इसको बोलते हैं हम लोग, और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं तो वाई अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं तो वाई अक्ष। और यहाँ पे जस्ट यानी कि एक्स वाले के जस्ट ऑपोजिट यानी कि जस्ट उल्टा जो इस साइड है उसको हम लोग एक्स डैश बोलते हैं, यानी कि इधर जो है सारे इधर प्लस में होंगे और इधर जो है सारे माइनस में होंगे। ठीक है, और ऊपर में जो है वाई वाला प्लस में होगा सब, और नीचे में वाई डैश जो है माइनस में होगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने समझ लिया कि इसको हम लोग एक्स बोलते हैं, यानी कि इधर सब प्लस में होगा, यानी जितना भी इधर नंबर होगा वो सब प्लस में होगा, और इधर जो होगा सब माइनस में, फिर ऊपर प्लस में और नीचे माइनस में। तो यहाँ पे और हाँ, बीच में जो ये बिंदु है इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र, केंद्र कहते हैं। और यहाँ पे इस बिंदु को मतलब केंद्र भी कहते हैं और मूल बिंदु भी कहते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि मूल बिंदु बराबर क्या होता है, तो मूल बिंदु बराबर जो होता है ना वो जीरो होता है, जीरो जीरो। तो यहाँ पे मूल बिंदु बराबर क्या होता है तो जीरो जीरो। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे संख्या नंबर बैठा लेते हैं कि प्लस वाला इधर होगा ना, तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे हो जाएगा, फिर 1, फिर 2, 3, 4, यानी कि यहाँ पे सब प्लस होगा, फिर ऊपर में भी प्लस होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, 2, 3, 4। और यहाँ पे जस्ट इसके उल्टा साइड यानी कि एक्स डैश वाले में क्या हो जाएगा तो माइनस वाला हो जाएगा, यानी कि -1, -2, -3। और नीचे वाले में भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -1, -2, -3 और -4। ये तो आप लोग कक्षा 9th में जो है ना आप लोग गणित में मतलब सॉल्व किए होंगे, ग्राफ जब सॉल्व करते होंगे तो ऐसे आप लोग फोटो बनाते होंगे। बस वही आप लोग को आज समझना है, बस यही समझ लीजिएगा तो 10 नंबर आप लोग को एग्जाम में आएगा। बस इसी से ऑब्जेक्टिव पूछता है, आप लोग को बस यही समझना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, सबसे पहले तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इधर प्लस वाला हो गया, इसके जस्ट उल्टा में हो गया माइनस वाला, ऊपर हो गया प्लस में, नीचे हो गया माइनस में। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग को यहाँ पे समझना है कि प्लस माइनस माइनस प्लस जो आता है एग्जाम में वो क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग एक्स वाले में लेंगे, तो एक्स वाला यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि सारा नंबर जो है प्लस में, यहाँ पे प्लस छिपा हुआ रहता है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। उसके बाद फिर कोमा, यहाँ पे कोमा देख सकते हैं कि अब वाई वाला लेंगे, ऊपर वाले में ही वाई वाला लेंगे, तो यहाँ पर ये सब भी जो है प्लस में है। अच्छा, आप लोग इसको माइनस तो नहीं ना समझ रहे, ये सबको माइनस, ये माइनस नहीं, यहाँ पे ये डॉट लाइन है। ठीक है, इसको मिटा ही देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सब क्या है तो प्लस में है, तो ये भी प्लस हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस प्लस जब रहे तो हम लोग इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम, इसको हम लोग प्रथम चतुर्थांश भी बोलते हैं और प्रथम पाद भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रथम, प्रथम पाद, ये हो गया प्रथम पाद या फिर प्रथम चतुर्थांश में बोलते हैं। ठीक है, अब इधर दूसरे वाले में समझिए, देखिए दूसरे वाले में मैंने क्या बोला, पहले एक्स वाला लेना है, तो एक्स वाला यहाँ पे देख रहे हैं सारे के सारे माइनस में है, तो यहाँ पे एक माइनस हो गया। और यहाँ पे फिर वाई वाला लेना है ऊपर में, तो यहाँ पे ये सब प्लस में है, तो कोमा हो जाएगा यहाँ पे प्लस, यानी कि दूसरा चतुर्थांश जो है हमारे पास वो आया है माइनस और प्लस। तो यहाँ पे लिख देंगे द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश लिखे या फिर द्वितीय पाद लिखे, बात बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये द्वितीय पाद हो गया। अब तृतीय पाद में देखिए, यहाँ पे पहले एक्स वाला लेंगे, तो एक्स वाला क्या है तो सारा माइनस में है, तो माइनस कोमा, यहाँ पे फिर वाई वाला लेंगे, तो वाई वाला भी क्या है तो सारे के सारे माइनस में है, यानी कि माइनस कोमा माइनस, यानी दोनों माइनस चिन्ह हो गया। तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे तृतीय,
तृतीय पाद, ये सिंबल है इसका, यानी कि सिंबल भी देके कभी कभी पूछ देता है, कभी कभी चिन्ह देगा, ये लिखेगा नहीं कि प्रथम पाद है या फिर द्वितीय, चिन्ह देके ही पूछ देगा। तो चिन्ह भी आप लोगों को समझना है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तृतीय पाद, ठीक है। और अब चतुर्थ पाद हम लोग समझते हैं, यानी कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले x वाला लेंगे तो x वाला प्लस है, फिर यहाँ पे देखिए y वाला में माइनस है, तो प्लस माइनस, प्लस माइनस किस में आएगा, तो चतुर्थ पाद में आएगा, चतुर्थ प्लस माइनस किस में आएगा, तो प्लस माइनस जो है चतुर्थ पाद में आता है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको समझ लिया कि यहाँ पे प्लस प्लस जब भी पूछ दे तो प्लस प्लस आएगा प्रथम पाद में, फिर प्लस पूछ दे तो यहाँ पे द्वितीय पाद में आ जाएगा, फिर माइनस माइनस पूछ दे तो तृतीय पाद में, और प्लस माइनस आ जाए तो चतुर्थ पाद में। तो यही आप लोगों को समझना था यहाँ पे कि कहाँ पे प्लस होता है, यानी कि कौन सा प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ होता है। तो आप लोगों ने इसको समझ लिया। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, तो क्वेश्चन आ जाएगा जैसे कि यहाँ पे 4,5 दे देगा और बोलेगा कि ये कौन से पाद में है, यानी कि ये कौन से चतुर्थांश में है। तो आप लोग को यहाँ पे देखना है कि संख्या से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 है 5 है, इससे कोई मतलब नहीं है, संख्या से कोई मतलब नहीं, उसका चिन्ह से सिर्फ मतलब है। तो यहाँ पे देखिए 4 से पहले जो है प्लस छिपा हुआ रहता है, 5 से भी पहले जो है ना, यहाँ पे 5 से पहले प्लस छिपा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि दोनों में प्लस है, यानी कि प्लस कोमा प्लस। तो प्लस प्लस किस में होता है, तो प्रथम पाद में होता है, तो ऑप्शन में रहेगा वहां पे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो आप लोग को प्रथम वाले में मार देना है, ठीक है। अब वैसे ही फिर क्वेश्चन दूसरा पूछ देगा कि -5, और यहाँ पे फिर पूछ देगा कोमा -3। तो यहाँ पे मैंने बोला कि चिन्ह से सिर्फ मतलब है, संख्या से मतलब नहीं है। तो चिन्ह देख रहे हैं कि माइनस कोमा माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस किस में आता है, तो माइनस माइनस तृतीय पाद में आता है। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा तृतीय पाद। और हाँ, आप लोग इतना तो समझ गए। और एक बात समझना है कि x अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि x अक्ष को क्या बोलते हैं हम लोग, x अक्ष को क्या बोलते हैं, तो x अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग जो है ना इसको बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं, तो भुज बोलते हैं। और y अक्ष को क्या बोलते हैं, y अक्ष को, ये एग्जाम में पूछ देता है कि x अक्ष को क्या कहते हैं, तो भुज कहते हैं। y अक्ष को हम लोग कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं, तो कोटि। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने इस फोटो से, इस मतलब फोटो से प्रथम, द्वितीय, तृतीय ये समझ गए, और यहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष आप लोग समझ गए। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और है वो लेते हैं, और वो आप लोगों को मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं, तो अब हम लोग जो है ना बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो निर्माण करना सीखेंगे, ठीक है, यानी कि उसको कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बीच की दूरी का जो है फॉर्मूला निर्माण करने के लिए एक रेखा खींचेंगे। क्या करेंगे, तो एक रेखा खींचेंगे, और यहाँ पे एक बिंदु हो गया और एक बिंदु यहाँ पे, यानी कि इसका नाम रख देंगे P, और ये हो जाएगा Q। सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे और नाम रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए कि रेखा खींचने के बाद बीच की दूरी हम लोग को जो है ना P और Q की बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे ये हो जाएगा x1 और y1। क्या हो जाएगा, x1 और y1, और यहाँ पे Q हो जाएगा x2 और y2। क्या हो जाएगा, x2 और y2। तो हम लोग को P और Q के बीच की दूरी निकालना है, यानी कि बीच की दूरी का फॉर्मूला का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे PQ की बीच की दूरी, बीच की दूरी। अब यहाँ से ही फॉर्मूला का निर्माण होगा। बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है ये आप लोग को याद रहना बहुत ही जरूरी है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। और इससे 2 नंबर और 1 नंबर दोनों में क्वेश्चन पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाएगा कि बीच की दूरी इसका क्या होगा, या फिर 2 नंबर में भी आता है, ठीक है। तो ये बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। तो देखिए फॉर्मूला कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे x2 और माइनस में हो जाएगा x1 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस में y1। क्या हो जाएगा, y2 माइनस में y1, और इसका भी होल स्क्वायर, और ऊपर से क्या करना है, तो सिंपल है एक रूट लगा देना है, और ये हो गया फॉर्मूला रेडी। अब आप लोग बोलेंगे कि है ये फॉर्मूला थोड़ी ना होता है, एक और फॉर्मूला होता है, ये गलत है। तो नहीं, ये भी सही है और वो भी सही होगा। इसका फिर या एक और फॉर्मूला होता है कि यहाँ पे देखिए इसमें हो जाएगा रूट अंदर में, पहले रूट अंदर में, और इसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ पे देखिए x2 माइनस x1 किए थे ना, तो इसमें हो जाएगा x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर
यानी कि ये भी फॉर्मूला पे सॉल्व कीजिएगा तो भी उतना ही आंसर आएगा, और ये भी फॉर्मूला पे सॉल्व कीजिएगा तो भी उतना ही आंसर आएगा। यानी कि मैंने दोनों फॉर्मूला बता दिया ताकि आप लोग बाद में कुछ गलत ना समझे। यानी कि ऑफलाइन में अगर आप लोग कहीं पढ़ते होंगे तो हो सके आप लोग को यही फॉर्मूला पढ़ा दिया जाए तो आप लोग सोचेंगे कि ये फॉर्मूला गलत है, और अगर ये फॉर्मूला पढ़ा दिया जाए तो आप लोग सोचेंगे ये गलत है, लेकिन दोनों सही है। इसीलिए आप लोग को इस दोनों फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना है। याद क्या करना है, यहाँ पे तो समझ ही गए होंगे आप लोग कि यहाँ पे क्या किए कि x2 में से x1 घटा दिए या फिर x1 में से x2 घटा दिए, दोनों का होल स्क्वायर कर दिए प्लस फिर उधर वैसे ही कर दिए। तो आप लोगों ने क्या किया कि PQ की बीच की दूरी यानी कि बीच की दूरी का फॉर्मूला निर्माण करना सीख लिए। अब एक और होता है संरेखी। संरेखी वाला क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे, वो फॉर्मूला आप कैसे होगा उसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो वही अब हम लोग संरेखी हम लोग समझते हैं कि संरेखी क्या होता है, जिसको हम लोग संरेख भी बोलते हैं। तो संरेख मतलब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे संरेख का मतलब होगा कि एक ही रेखा पे टोटल बिंदु, यानी कि जितना भी मतलब बिंदु दिया हुआ है वो एक ही रेखा पे होगा। मान के चलिए कि 3 बिंदु दिया हुआ है तो 3 बिंदु एक ही रेखा पे होगा। मान के चलिए कि 4 बिंदु दिया हुआ है तो एक ही रेखा पे हुआ। तो यानी कि इसका जो है ना संरेखी का मतलब होता है कि एक ही रेखा पे टोटल बिंदु हो, उसको हम लोग संरेखी कहते हैं। और संरेखी वाला क्वेश्चन आगे आएगा, उसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। पहले आप लोग समझ जाइए कि संरेखी क्या होता है। यानी कि एक ही रेखा पे सब बिंदु हो उसे हम लोग संरेखी कहते हैं। आप लोग को थोड़ा मोड़ा समझ में नहीं आया होगा तो देखिए ध्यान से समझिए। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, संरेखी का जो होता है क्षेत्रफल क्या होता है, तो जीरो होता है। अब जीरो कैसे होता है, आप लोग सोचे होंगे कि जीरो कैसे होगा इसका क्षेत्रफल। तो आप लोग को एक त्रिभुज के फोटो की मदद से समझाते हैं। देखिए यहाँ पे ये है एक त्रिभुज का फोटो, ठीक है, ये त्रिभुज का फोटो है और इसका नाम यहाँ पे रख देते हैं ए बी और सी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज का फोटो है और संरेखी है, हम मान के चलिए संरेखी, हम यहाँ पे तो आप लोग को समझा न रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज का फोटो है, मान के चलिए कुछ टाइम बाद ये फोटो जो है, ये कुछ टाइम बाद क्या फोटो हो जाएगा, तो और पतला मतलब चिपटा हो जाएगा, और चिपटा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका जो है क्षेत्रफल था वो पहले कुछ ज्यादा था और यहाँ पे क्या हुआ, कुछ कम गया, यानी कि ए बी सी क्या हो गया, ये कुछ कम लग रहा है ना। अब उसके बाद कुछ बाद में और क्या होगा कि यहाँ पे और ये पतला होके मतलब एक रेखा खींचा जाएगा और ये संरेखी मतलब यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी। तो यहाँ पे देखिए ये पहले क्षेत्रफल यहाँ पे कुछ छोटा हुआ, उसके बाद पूरा मतलब एक लाइन एक रेखा में आ गया, तो इसीलिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो जीरो होता है। आप लोग यहाँ पे समझ गए संरेखी का मतलब। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे आएंगे, उसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। आप लोग इतना समझ गए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं कि यहाँ पे एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि यहाँ पे देखिए कि x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। तो x अक्ष से जब भी पूछे कि उस बिंदु का क्या कहलाएगा, तो y निर्देशांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो y निर्देशांक, जिसको हम लोग कोटि भी बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में जब भी पूछे कि x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाएगा, तो y निर्देशांक यानी कि कोटि कहलाएगा। अब फिर वही पूछ देगा उसका उल्टा, यानी कि y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाएगा, तो x अक्ष वाले में y निर्देशांक हो गया और y वाले में क्या हो जाएगा, तो x निर्देशांक यानी कि जिसको हम लोग भुज बोलते हैं। तो आप लोगों ने ये दो क्वेश्चन क्लियर कर दिया, ये दोनों ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि यहाँ पे जब भी x अक्ष पे स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या कहलाएगा, तो x जीरो क्या कहलाएगा, तो x जीरो। ये बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखिए दूसरा टॉपिक है कि y अक्ष से मतलब y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक जीरो और y कहलाता है। यहाँ पे आप लोग थोड़ा नहीं समझे होंगे तो डिटेल में समझ लीजिए। देखिए जब भी x पूछे तो यहाँ पे देखिए x पूछे तो x जीरो हो जाएगा, यानी कि y के जगह पे जीरो हो जाएगा। और y पूछ दे यानी कि y अक्ष पे स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक अगर पूछ देना तो वहां पे हो जाएगा जीरो और y, यानी कि जो पूछे वो रहेगा और जो नहीं रहेगा उसमें हम लोग को जीरो बैठा देना। यानी कि यहाँ पे x पूछ रहा है तो देखिए यहाँ पे x है, जीरो बैठा दिए y के जगह पे, और यहाँ पे y पूछ रहा है तो y है, जीरो बैठा दिए x के जगह पे। तो आप लोगों ने इसको समझ लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, यानी कि जितने भी इसमें मैंने आप लोग को समझाया टॉपिक सारे के सारे समझ में आ गया होगा। इससे आप लोग को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में बहुत हेल्प मिलेगा।